एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उनके एक शिष्य ने पूछा कि हे प्रभु, हम अपने गुस्से पर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनकर आप अपने गुस्से को काफ़ी नियंत्रण में रख सकते हैं। एक गांव में बहुत ही गुस्सैल और झगड़ालू महिला रहती थी। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करती थी। वो बहुत ही अपमानजनक शब्द बोलती थी। जब उसका गुस्सा शांत हो जाता था तो वो बहुत पछताती थी। उसकी इस आदत से उसका पूरा परिवार बहुत परेशान था और उसके परिवार में हमेशा झगड़े का माहौल बना रहता था। एक दिन एक साधु उस महिला को द्वार पर भिक्षा मांगने आए। महिला ने अपनी समस्या साधु को बताते हुए कहा, हे महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती हूँ। मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सकूँ। साधु ने अपने थैले से दवा की एक छोटी सी बोतल निकाली। साधु ने महिला को देते हुए कहा कि यह गुस्से की दवा है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस दवा की 4 बूंदें अपनी जीभ पर डालकर 10 मिनट तक मुंह में रखना। 10 मिनट से पहले मुंह मत खोलना, वरना इस दवा का कोई भी असर नहीं होगा। यह कहकर साधु वहां से चला गया। महिला ने साधु के निर्देशानुसार दवा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। सिर्फ 7 दिनों में उसकी गुस्सा करने की आदत पूरी तरह से छूट गई। फिर 7 दिनों के बाद जब साधु फिर से उसके द्वार पर आए तो महिला ने साधु के पैर को छूते हुए कहा कि हे महाराज, आपकी दवा ने तो मुझ पर चमत्कार कर दिया है। अब मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता और मेरे परिवार में भी शांति का माहौल रहता है। उसकी बातें सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, बेटी, इस शीशी में कोई भी दवा नहीं थी, बल्कि उसमें तो सिर्फ पानी भरा था। तुमने इस दवा की वजह से अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं किया, बल्कि चुप रहने के कारण अपने गुस्से पर नियंत्रण कर पाई हो। अपने शिष्य को यह कहानी सुनाने के बाद पुत्र ने कहा कि सिर्फ मौन रहकर ही क्रोध को वश में किया जा सकता है, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति अशब्द बोलता है जिससे विवाद उत्पन्न होता है। इसलिए क्रोध का इलाज सिर्फ केवल मौन है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पाएंगे कि हमारी ज़िंदगी में भी अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हम गुस्से में आकर अपना आपा को खो देते हैं। जब कोई गुस्सा करता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो गुस्से में कुछ भी बोलने लगता है। फिर वो गुस्से में कुछ भी अशब्द बोलता है और जिसके लिए बाद में पछताना पड़ता है। क्रोधित व्यक्ति केवल मानसिक हिंसा ही नहीं करता, बल्कि शारीरिक हिंसा भी कर सकता है, जिसके कारण कभी कभी उसकी ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। ज़िंदगी भर पछताने से अच्छा है कि जब भी क्रोध आए तो अपने आप को चुप रहने की कोशिश करना चाहिए, ताकि बाद में पछताना नहीं पड़े। क्योंकि गुस्सा कुछ टाइम के लिए आता है और पछतावा ज़िंदगी भर का दे के चला जाता है।